राधे राधे दोस्तों। अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको चूज़ नहीं करते हैं और वो थर्ड पर्सन से मैरिज करते हैं तो आप क्या करेंगे? तभी आपके सामने सवाल खड़ा हो सकता है और आप यूनिवर्स से जवाब आंसर की अपेक्षा करते हो और आप डिप्रेशन में जाते हो और बोलते हो कि ये जर्नी है ही नहीं, ये फेक जर्नी है। ऐसे आप अगर आपके मन में सवाल आता होगा तो उसके लिए ये वीडियो है। पहले तो ट्विन फ्लेम मैरिज करने के लिए यहाँ धरती पे नहीं आते हैं, क्योंकि उनका मैरिज होगा, ऐसे नहीं कि होगा नहीं, लेकिन हर एक ट्विन फ्लेम की जर्नी अलग अलग होती है। तो आपने क्या कर्मा लेके आए हैं यहाँ? आप मैरिड ट्विन फ्लेम हो, आप सिंगल हो, दोनों सिंगल हो, एक ही जेंडर में हो, आपने आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस की है, आपके डीएम के कर्मा क्या पेंडिंग है, आपके कर्मा क्या पेंडिंग है। तो हर एक किसी की जर्नी होती है, वो अलग अलग डिफरेंट होती है। तो अगर यूनिवर्स ने आपके डीएम को आपसे छीना है, अभी आपको लग रहा है कि उसकी शादी हो गई, क्या वो थर्ड पार्टी में गया, तो आपका और उनका रिलेशन ख़त्म नहीं होता है। ये गॉड का प्लान होता है। वो जो डीएम है या डीएफ है, अगर उसकी शादी होती है, आप होते हुए भी तो आपको चेक करना है आप परमानेंट यूनियन में थे क्या। आपका अगर यूनियन शॉर्ट पीरियड के हुआ होगा या आप उनके फर्स्ट लेवल में रहेंगे, आपका एनर्जी, आपका जो शुरू शुरू में बबल फेज होता है, जैसे कि ये जर्नी में आने के बाद आपके डीएम के साथ आपका बबल फेज होता है, तो उसमें आप हाई एनर्जी में रहते हैं लेकिन बैलेंस नहीं होते हैं। इनिशियली आपको लगता है कि आपके सब आपका स्वभाव सेम है, आपकी टेस्ट सेम है और आप क्या है, आप मिलते हो जुलते हो और आपका बबल फेज चालू होता है, उसमें सातवें आसमान में आप रहते हो दोनों भी। उसके बाद है ना यूनिवर्स का गेम चालू होता है। यूनिवर्स ने आपको ये जर्नी दी है, प्यार दिखाया है, क्योंकि आप ऐसे जागरूक नहीं होते थे ना, तो इसके लिए आपके लाइफ में डीएम को लेके आना होता है, यूनिवर्स को और डीएम को, क्योंकि आपको ये जर्नी पता चले कि ये लव की एनर्जी है, लेकिन ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है। आपको पहले खुद को प्यार करना चाहिए। आप पहले, उसके बाद सेपरेशन आता है, सेपरेशन के बाद आप रनर चीजर फेज में आते हो। आप कभी रन करते हो, आपके डीएम कभी रन करते हैं, आप कभी चेस करते हो, आपके डीएम कभी आपको चेस करते हैं। तो ये खेल चालू ही रहता है। मतलब ये बैलेंसिंग की जर्नी होती है आपकी तभी, और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप कौन हो। अभी क्या होता है, दोनों भी अलग अलग पोलैरिटी के होते हो, तो आपकी एनर्जी अप डाउन होती है। तो आपको क्या होता है, आप कभी इल्यूजन में रहते हैं, आपके डीएम कभी इल्यूजन में रहते हैं। मतलब कोई फिक्स ऐसे आपका ये नहीं होता है, डिसीजन नहीं होता है या उनका डिसीजन नहीं होता है, आप समझ नहीं पाते हैं। और बीच बीच में आपके एंसेस्टर होते हैं, वो आपको तकलीफ़ देते हैं, आपके कार्मिक, उनके कार्मिक, आपके जो रोज रोज डे टू डे वर्क जो होता है, काम होता है, उसमें आप सब उलझ जाते हो। तो ये सब यूनिवर्स का, आपके कार्मिक लोगों का और एंसेस्टर का, ये सब इश्यूज होते हैं अंदर आपके बॉडी में, वो सब बाहर आते हैं, क्योंकि आपका सोल आपके सामने आता है
है, मिरर सोल होता है। तो आप एक दूसरे के सामने आने के बाद आपके जो पास्ट लाइफ के भी वोन्स होते हैं वो बाहर आते हैं। ऐसे नहीं है ये लव की जर्नी है, लेकिन वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी ये जर्नी नहीं होती है। आपका एक पर्पस होता है, वो कंप्लीट करने के लिए आप धरती पे आए हुए हैं और ये प्लैनेट पे आए हुए हैं। एक लास्ट स्टेप में जब आप जाते हो तभी आपके अगर डीएम आपके पास नहीं आए तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका यूनियन होता है वो 5D में होता है। 5D लेवल में, 5D डायमेंशन में आपकी लास्ट स्टेप तक ना आप पूरी जर्नी सीख जाते हो। आप कौन हो, आप यहाँ क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है। तो उसके बाद आप ना डिवाइन को क्वेश्चन नहीं करते हो। लेकिन जब तक आपको फाइनल कॉल नहीं आता है यूनिवर्स की तरफ से, तब तक आप ये जर्नी सीखते ही रहोगे। और लास्ट कॉल जब आता है यूनिवर्स का, तभी आपकी जर्नी कंप्लीट होती है और आप आपका पर्पस करना चालू करते हैं। फाइनली आपको आपका पर्पस पता चलता है और आप आपके टूवर्ड्स पर्पस जाते हैं आप, और आपका जो काम है यहाँ आने का वो आप कंप्लीट करते हैं। तो उसमें अप्स डाउन्स बहुत होते हैं आपके लिए। कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक लास्ट लेसन आप सीख जाते हैं और उसके बाद टूवर्ड्स यूनिवर्स आप काम करते हैं।